चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना ग्राफ से। तो छत्तीसगढ़ में ये ग्राफ कम होता नजर आ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 7,594 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 172 मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें, डिस्चार्ज हुए मरीजों का आंकड़ा 10,444 पहुंच गया है, जो कि नए संक्रमित मरीजों से ज्यादा है। रायपुर में 358, दुर्ग में 273, जशपुर में 335 मरीज सामने आए हैं। कोरबा में 483 तो बिलासपुर में 324 नए मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1,15,964 पहुंच गई है और एक्टिव केसेस का इलाज लगातार जारी है। लेकिन एक तरफ से कहा जाए कि रिकवर्ड मरीजों की संख्या ज्यादा होते दिख रही है और इससे ये साफ है कि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का ग्राफ अब कम होता नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ कम हुआ है, रिकवर्ड मरीजों की संख्या ज्यादा है। नए संक्रमितों का आंकड़ा रिकवर्ड मरीजों के मुकाबले कम नजर आ रहा है। स्थितियां भी अब सुधरती नजर आ रही हैं। हॉटस्पॉट बने रायपुर और दुर्ग दोनों ही जिलों में हालात अब काबू में होते नजर आ रहे हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका था और वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन जरूर बाधित हुआ है, लेकिन कोरोना का ग्राफ यहां कम हुआ है और स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या अब 10,000 के पार पहुंच गई। रायपुर में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। आपको बता दें, 15 मई के बाद लॉकडाउन में छूट दी गई है। सरकार ने आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते ऑड इवन फॉर्मूले पर अब दुकानें खोली जाएंगी। वहीं शाम 5 बजे तक दुकानें खुले रहने के निर्देश दिए गए हैं। थोक की दुकानें रात में भी संचालित होंगी। वहीं हर रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। तो 15 मई के बाद लॉकडाउन में छूट दी गई है, लेकिन लॉकडाउन 31 मई तक रायपुर में बढ़ाया गया है। सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानों को खोला जाएगा। शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। वहीं थोक की दुकानें रात में भी संचालित हो सकेंगी और हर रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। खबर बिलासपुर से, जहां जिले में 24 मई की रात तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। आपको बता दें, कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़ों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने ये आदेश जारी किए हैं। जिले की सीमाओं को 24 मई तक के लिए सील किया गया है। तो बिलासपुर में भी कोरोना का कर्फ्यू, कोरोना लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 24 मई की रात तक ये लॉकडाउन रहेगा। कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़ों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कलेक्टर ने खुद आदेश जारी किए हैं और जिले की सीमाओं को 24 मई तक सील किया गया। रायपुर से खबर, जहां राज्य प्रशासन ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है। सभी मनरेगा श्रमिकों को एक साथ मजदूरी भुगतान के लिए यह पत्र लिखा गया। भारत सरकार ने 1 अप्रैल से मजदूरी भुगतान की व्यवस्था को बदला था। नई व्यवस्था के साथ 3 अलग अलग खातों से भुगतान किया जाएगा। अजा और अजजा के नए खातों की बैंक पीएफएमएस मैपिंग भी करेगा। साथ ही आपको बता दें, भारतीय स्टेट बैंक 14 मई तक पीएफएमएस के मैपिंग का काम पूरा करेगी। तो सभी मनरेगा श्रमिकों को एक साथ मजदूरी भुगतान के लिए पत्र लिखा गया है। राज्य शासन ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखा। तो आपको बता दें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नए खातों की बैंक पीएफएमएस मैपिंग करेगा। साथ ही आपको बता दें, भारतीय स्टेट बैंक 14 मई तक पीएफएमएस के मैपिंग का काम पूरा करेगा। तो नई व्यवस्था के साथ 3 अलग अलग खातों से भुगतान करने की जो ये नई व्यवस्था थी, 1 अप्रैल से बदली गई थी मजदूरी भुगतान की, और अब सभी मनरेगा श्रमिकों को एक साथ मजदूरी भुगतान के लिए ये पत्र लिखा गया। राज्य शासन ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को यह पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की कमी को लेकर सीएम भूपेश ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि टीके की कमी की वजह से वैक्सीनेशन प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार को फ्री वैक्सीन देना चाहिए। साथ ही कहा कि ये दुर्भाग्य है कि वैक्सीन की उपलब्धता में कमी आई है। वैक्सीन कब मिलेगी कोई नहीं बता सकता, जबकि वैक्सीन की खेप केंद्र सरकार के आदेश पर पहुंच रही है। उन्होंने आगे बताया कि 1 मई से 9 मई तक छत्तीसगढ़ को 5 लाख वैक्सीन के डोजेज मिले थे। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 1 मई को 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा और हमने भी उस हिसाब से तैयारी कर ली, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हुई। 1 तारीख को हमको 1.5 लाख वैक्सीन मिला और उसके बाद 9 तारीख को दूसरा खेप जो आया वो केवल 3.5 लाख डोज के ही मिले। अब उसके बाद अब कब आएगा इसके बारे में न भारत सरकार के लोग बता पा रहे हैं न वैक्सीन उत्पादक बता पा रहे हैं। वैक्सीन के लिए हमने सीरम को भी ऑर्डर दिया है और भारत बायोटेक को भी ऑर्डर दिया है। दोनों ऑर्डर हुए हैं, लेकिन वो जो खेप पहुंचता है वो भारत सरकार के ही आदेश से पहुंच रहा है। तो आगे कब तक मिलेगा इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है और ऐसे भी निश्चित रूप से एक वैक्सीन टीकाकरण जो है वो प्रभावित हो रहा है। वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि राज्य सरकार वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रही है। केंद्र ने राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन दी है, राज्य सरकार गांव-गांव में भ्रम फैला रही है। तो वहीं टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी के ट्वीट का समर्थन किया। केंद्र को वैक्सीन खरीदनी चाहिए और वितरण की जवाबदारी राज्य को देनी चाहिए। वैक्सीन जितनी आई हैं उतनी लग भी रही है। कुल वैक्सीन इस महीने जो मिलने की संभावना है वो जो मिल चुकी है 1.5 लाख कोवैक्सीन की, 3.5 लाख कोविशील्ड की। इसके अतिरिक्त माह अंत के पहले 1.5 लाख और कोवैक्सीन और 2,97,110 ये डोज निर्धारित हुआ था, ये कोविशील्ड की। तो इस महीने में इतनी ही वैक्सीन आने की संभावना है। साथ में 16 करोड़ से अधिक रुपए का भुगतान किया जा चुका है। केंद्र ने तो वैक्सीन दिया है, भ्रम पैदा किया कांग्रेस पार्टी ने और मुफ्त में वैक्सीन दिया, पूरे देश के अंदर में दिया नरेंद्र मोदी जी ने। उसके अंदर कहीं भेदभाव नहीं रखा और उसी बात को लेकर यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार ने दम ठोका कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो है हमने छत्तीसगढ़ के अंदर में किया है और मोदी जी ने दिया जब किया है आपने, और उसके अंदर वैक्सीन के ऊपर में आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, ये वैक्सीन खराब है, इस वैक्सीन से ये भ्रम पैदा होगा। जो भ्रम को आज भी हम उस गांव क्षेत्र के अंदर में दूर नहीं कर पा रहे हैं। हमको मेहनत करना पड़ेगा। जो कांग्रेस के द्वारा फैलाए हुए जहर को जो है उसको मिटाने के लिए जो है अब सारे लोगों को इसके अंदर में मेहनत करना चाहिए। कि छत्तीसगढ़ में फिर वैक्सीनेशन अभियान बाधित हो गया है। एपीएल के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी वैक्सीन डोज का टोटा पड़ गया है। वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साहित लोग निराश हैं, तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार कह रही है कि रंगों को लेकर नया प्रस्ताव बनाया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन का टोटा, एपीएल के लिए वैक्सीन खत्म, अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए नहीं डोज। कैसे होगा प्रदेश में टीकाकरण? छत्तीसगढ़ में एपीएल के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन का काम बाधित हो गया है, क्योंकि वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने राज्य सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए हैं। सांसद सुनील सोनी ने कहा, राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर सभी को वैक्सीन लगा देनी चाहिए। वैक्सीन को अलग अलग रंगों में नहीं बांटना चाहिए। राज्य सरकार की वैक्सीनेशन नीति सही नहीं है, जिसकी वजह से युवा भटक रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा 1,000 करोड़ से अधिक पैसा पड़ा है, शेष का 400 करोड़ से अधिक पैसा पड़ा है। तो आप अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का एडवांस देंगे तो क्या मिलेगा आपको? जिस प्रकार का जब युवाओं का समय आया तो ये लगातार राजनीति कर रहे हैं। लाल, पीला, नीला कार्ड, सफेद कार्ड, ये जो राजनीति कर रहे हैं उसका परिणाम है कि आज जो एपीएल वाले लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनका वैक्सीन पिछले 3 दिन से खत्म हो गया है। वो केवल उस दरवाजे पे जाकर खड़े होते हैं और लौट जाते हैं। इधर वैक्सीन की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है।
और केंद्र को वैक्सीन खरीदनी चाहिए और वितरण का काम राज्यों को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जब तक वैक्सीन का स्टॉक पर्याप्त नहीं आता है तब तक ऐसी बाधाएं रहेंगी। कि तो वैक्सीनेशन हो नहीं पाएगा, उसके लिए तो वैक्सीन चाहिए और वैक्सीन आने के बाद ही उस अनुपात में हो सकेगा। हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं कि जिलेवार, बल्कि भेज भी दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि जिलेवार और जिले के अंदर ब्लॉकवार जो पंजीयन है एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय का, उसके अनुपात में अलग अलग जगह कर दें, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि कुछ जिलों में एपीएल बहुत कम है, कुछ जिलों में एपीएल बहुत ज़्यादा है। जहां एपीएल ज़्यादा है वहां बीपीएल और अंत्योदय कम है और कहीं पर एपीएल के लिए कमी हो जाएगी। तो इसलिए हमने प्रस्ताव भेजा है, आगे जैसा निर्णय हो। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है और उस पर भी कैटेगरी वाइज सभी को वैक्सीन दी जा रही है। फिलहाल फ्रंटलाइन और एपीएल के लिए वैक्सीन खत्म हो चुकी है। ये स्थिति तब है जब राज्य वैक्सीन के लिए 16 करोड़ का अग्रिम भुगतान कर चुका है। 18 साल से ऊपर के आयु के लोगों के लिए अब तक 1.5 लाख कोवैक्सीन आई है, जबकि 3.5 लाख कोविशील्ड पहुंची है। महीने के अंत तक लगभग 4.5 लाख वैक्सीन पहुंचेगी। मांग और आपूर्ति के संतुलन को लेकर राज्य सरकार इसके लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार मानती है, तो विपक्षी दल बीजेपी राज्य की वैक्सीनेशन नीति को। इस सियासत में वैक्सीनेशन का काम बाधित हो रहा है और वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साह से भरे लोगों को निराशा हो रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन कम लगने की बातें सामने आ रही थी। माना जा रहा था कि गांव में फैली अफवाह इसके पीछे बड़ी वजह है। बंसल न्यूज की टीम ने गांव में मौजूद वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि आखिरकार इन सेंटर्स में वैक्सीनेशन की क्या हकीकत है और ग्रामीण क्या सोच रहे हैं। वैक्सीन आप लोगों ने क्या लगवाई है? हाँ, लगवा लिए हैं। गांव में लेकिन सुनने में आ रहा था बहुत लोग डर रहे थे, आप लोग नहीं डर रहे? हम लोग भी पहले डर रहे थे लेकिन अब नहीं डरे हैं। अब नहीं डर रहे? पहले क्यों डर लग रहा था, अब क्यों नहीं लग रहा? पहले सब लोग की मौत हो रहे थे ना वैक्सीन की वजह से, इसलिए डर रहे थे। और अब नहीं लग रहा डर? अब इसलिए डर नहीं लग रहा है कि हम लोग समझें कि वैक्सीन से हम लोग के ही लाभ होगा, इसलिए हम लोग वैक्सीन से लगवाए हैं और नहीं डरे हैं। अच्छा, क्यों डर रहे थे? अभी भी कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं क्या गाँव में? नहीं पता, सब लोग बुजुर्ग लोग बोल रहे थे कि बहुत लोग खत्म हो रहे थे, तो इसी वजह से हम लोग भी डर रहे थे। अब डर खत्म हो गया गाँव का? बाकी का तो नहीं पता, लेकिन हम लोग का डर खत्म हो गया। अच्छा, कुछ लोग डर रहे हैं क्या अभी भी? अभी भी डर रहे हैं और जो सब जाके लगा रहे हैं। तो डर खत्म करने के लिए क्या कोई आके आप लोगों को बता रहा है, सरपंच या कोई बता रहा है? जी नहीं, वो हम लोग का ऐसा था कि अफवाह देख रहे थे ना, उसमें डर लग रहा था। बाकी ऐसा डर नहीं है, हम लोग वैक्सीन लगवा लिए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अभी आप लोग सब वैक्सीन लगवा के आ रहे हैं? हाँ, अभी लगवा के आ रहे हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, पहले ये भी डर रहे थे, इनका कहना है, लेकिन अब इनका डर खत्म हो गया है और इनका मानना है कि इनको देख देख के बाकी लोगों का भी डर खत्म हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत डर अभी बचा हुआ है। क्योंकि ये एजुकेट है, इन्होंने समझा कि अफवाह है, वैक्सीनेशन से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ग्राम बरबंदा में बहुत तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अफवाहों का बाजार गर्म है। बंसल न्यूज की टीम गांव का जायजा लेने पहुंची और लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि अफवाहों की वजह से इन इलाकों में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता के प्रयास के बाद लोग जागरूक हो रहे हैं। खासकर गांव के युवा वैक्सीन लगवाने के मामले में काफी जागरूक नजर आए और वो लोगों को प्रेरित करते भी नजर आए। वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हम एक ग्रामीण इलाके में निकले हैं क्योंकि गाँव को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी कि यहाँ लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने को लेकर। एक गांव बरबंदा में हम मौजूद हैं, वैक्सीनेशन सेंटर में हम मौजूद हैं। यहीं पर हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या हकीकत है। आप वैक्सीन लगवाने आए हैं? लगवा ली वैक्सीन? नहीं लगा हूँ अभी। लगाएंगे? हाँ। कोई डर नहीं लग रहा कुछ ऐसा? लगा सर, धक धक। हाँ। काहे के लिए डर लग रहा है, क्यों लग रहा है? लगा था ना, तबीयत खराब हो जाएगा। अच्छा, फिर भी लगवाने आए क्या? साथ में आए किसी के? लड़का है मोर। लड़का के साथ। वैक्सीन लगवाने से कोई डरने की बात नहीं है, हम बता दें आपको, सब कोई लगवा रहे हैं, हम भी लगवा रहे हैं, है ना? हाँ। तो गांव में और भी लोग डर रहे हैं क्या? नहीं, सब लगवावा थे, सब सुना जाता है, आया लगवावा जाते। कुछ लोग डर भी रहे होंगे। हाँ,
बीच में डरागिरी से अब सब आँख लगवावा थे। क्या उम्र है आपकी? मेरा 25 साल। क्या गांव में लोग डर रहे हैं क्या वैक्सीन लगवाने के? अब कुछ लोग तो बोल रहे हैं। आपको भी डर लग रहा है? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा नहीं लग रहा है। गांव में क्यों डर रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं? अरे कुछ अफवाहें चल रहे थे ना पहले। क्या तबीयत खराब हो जाता है? हाँ। तो आप अफवाह में नहीं आए? नहीं। ठीक है, देखिए कुछ लोग हैं जो क्लियर उनको तमाम चीज़ें वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। गांव के लोग हैं, शुरू में थोड़ा सा डर था लेकिन अब डर नहीं है। वैक्सीन में यहाँ सेंटर में भी लोग हैं। क्या स्थिति है वैक्सीन की? अभी वैक्सीन से अच्छा स्थिति है सर। जो आज तो 20 का डोज मिला था, आज टोटल 19 हो गया, एक बचा है मात्र। गांव में लोग बता रहे हैं कुछ डर रहे थे, क्या वजह है उसके पीछे? वो अफवाह है पहले से कि कुछ लोग जो है अफवाह के नाम से आ जाता है, बाकी तो कोतवालों को मुनादी उदय गाँव करा रहे हैं, उसके हिसाब से तो अब लगातार टीकाकरण हो रहा है। समझा रहे हैं गाँव में जाकर? गाँव में समझा रहे हैं। असर दिख रहा है? असर दिख रहा है, बराबर आ रहा है। आज कौन कौन से श्रेणी में टीका लग रहा है? आज BPL और अंत्योदय का, फ्रंट लाइन और APL बंद है वैक्सीन। तो देखिए APL और फ्रंट लाइन तो बंद है लेकिन BPL अंत्योदय यहाँ लग रहा है। शुरुआत में थोड़ा डर था गांव के लोगों में, लेकिन अब कोशिश की जा रही है, कोटवार भी जा रहे हैं। ये डर अब धीरे धीरे यहाँ पर खत्म हो रहा है। हमारे साथ सरपंच भी मौजूद हैं। सरपंच, आप बताइए क्यों डर रहे हैं लोग यहाँ पर? नहीं, शुरू में लोग लगवा रहे हैं, पहले लगवाया ना, पहले जो 45 से 60 वाले, उसमें एक आध जने का तबियत खराब हो गया था, इसके डर से, और थोड़ा बहुत अफवाह भी था। लेकिन यहाँ जागरूकता के कारण अभी हमारे जो ग्राम पंचायत बरबंदा में पूरा 80% माने लोगों में जो 18 से 44 वाले हैं, बहुत जने आके यहाँ पे वैक्सीन लगाए। और लगातार कैसे समझा रहे हैं लोगों को, डर कैसे खत्म कर रहे हैं? में जाके कि कुछ नहीं होगा, हम भी लगाए हैं और हमारे परिवार भी लगाए, आप लोग लगाओ। सबसे पहले हम लोग लगाए हैं, जो प्रतिनिधि है, उसके बाद से गाँव में लगाना सब चालू कर दिया और घर घर से लगा रहे हैं। अब डर खत्म हो रहा है। अब डर खत्म हो रहा है। और फ्रंट लाइन वाले तो सभी जागरूक है, तो यहाँ भी बहुत भीड़ होता था। शहर से आते थे, सब लगवाते थे, तो उसको देखकर भी फर्क पड़ा है। तो गांव वाले भी अब आने लग गए हैं कि शहर वाले जागरूक। सरपंच है तो आपके बोलने का असर पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ हर सरपंच को थोड़ा ध्यान देना था, तो उससे भी यहाँ पर बहुत, हमारे गाँव में बहुत अच्छा गया टीकाकरण। तो देखिए सरपंच है और इनका कहना है कि कोशिश की, शुरू में ज़रूर डर था लेकिन अब घर घर जा रहे हैं और समझाए लोगों को दी जा रही है, तो डर धीरे धीरे गांव से खत्म हो रहा है और उम्मीद है कि जो लक्ष्य है उसे पूरा कर लिया जाएगा, सभी टीका यहां पर लगा लेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, ग्राम बरबंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस इन्फेक्शन पर एडवाइजरी जारी की है। छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेजेस में इसका इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजेस को आदेश जारी किए हैं। तकनीकी समिति के विशेषज्ञों की अनुशंसित स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया गया। तो राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस पर एडवाइजरी जारी की है। छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेजेस में इसका इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजेस को आदेश जारी किए। तो म्यूकरमाइकोसिस प्रकरणों से ग्रसित मरीज के प्रकरण सामने आ रहे हैं और इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी किया है। सभी मेडिकल कॉलेजेस को आदेश जारी किए गए, जिसमें तकनीकी समिति के विशेषज्ञों की अनुशंसित स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किया गया और सभी मेडिकल कॉलेजेस में इसके इलाज के आदेश दिए गए। पोस्ट कोविड में ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी के तौर पर सामने आ रहा है और छत्तीसगढ़ में कई मामले इसके सामने आ चुके हैं। ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने के पीछे लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना, स्टेरॉइड के साथ साथ क्या होम आइसोलेशन के दौरान भी जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है उसकी भी कोई भूमिका है? इन्हीं कुछ सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की बंसल न्यूज ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता से। कोरोना के बाद अब एक और समस्या छत्तीसगढ़ में जो सामने आ रही है, ब्लैक फंगस की। कई ऐसे मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस होने की बहुत सारी वजह हैं, उनमें से एक वजह ये भी सामने आ रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में जो घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पे पानी किस तरीके का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या कोई खास पानी का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, नर्सिंग होम्स में इस प्रकार के ह्यूमिडिफाइड एयर के लिए डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल होना चाहिए
और घरों में भी चूँकि अब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए सारी चीज़ें उपयोग की गई थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने टैप वाटर का उपयोग किया है, जो कि गलत है। इसमें केवल डिस्टिल वाटर का उपयोग होना चाहिए और वही सही है। उसी से के माध्यम से यदि ऑक्सीजन दी जाए तो सही रहता है। जिन लोगों ने टैप वाटर यूज़ किया है असावधानीवश किया है, मुझे लगता है कि उसमें गाइडलाइन की कमी थी, इसलिए ऐसा हुआ है, अनजाने में हुआ है। लेकिन सबको ब्लैक फंगस उसके कारण हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। पहले से नाक या आँख के आसपास या दांत के आसपास यदि इन्फेक्शन होगा तो ही ब्लैक फंगस होने की संभावना रहती है, खासकर ऐसे मरीजों में जिनको डायबिटीज़ है और वो ठीक से कंट्रोल नहीं था। घर पे जो लोग होम आइसोलेट हैं उनको किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या और मास्क वगैरह कुछ भी चीज़ लगाने पे? देखिए, तात्कालिक तौर पर तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपयोगिता है, लेकिन लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी घर में न दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए अस्पताल और डॉक्टर की निगरानी में किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। ऑक्सीजन एक दवाई है जिसको चिकित्सक की निगरानी और सुपरविजन में ही लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ब्लैक फंगस एक नई बीमारी के तौर पे जो इस वक्त पोस्ट कोविड लक्षणों में सामने आ रही है ख़तरनाक तरीके से, इसमें घरों में जो हमने देखा है ख़ास तौर पे जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो टैप वाटर इस्तेमाल करने की जगह डिस्टिल वाटर जो इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल करें। ये एक बड़ा कारण बन सकता है ब्लैक फंगस होने का। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। बिलासपुर पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को धर दबोचा है। इनके पास से बड़ी मात्रा में ऑरेनेक्स सिरप जब्त किया गया। जिले में कोरोना के समय में नशे का कारोबार करने वाले असामाजिक तत्व जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जिन पर कार्रवाई करने पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने सभी थानों की पुलिस को निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि एक सफेद बोरी में करीब 150 नग ऑरेनेक्स की सिरप रखकर 2 आरोपी कोडीन युक्त सिरप को ठिकाने लगाने की जुगाड़ में थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बजरंग चौक तालापारा में रेड डाली, जिसमें 2 आरोपियों को रंगे हाथों सिरप के साथ पकड़ा गया। सिरप की कीमत लगभग 88,000 रुपए बताई जा रही है। जो आशीष ठाकुर वाले जो 100 इंजेक्शन थे वो उसने 2 लोगों को दिए थे, गोविंद गुप्ता को और गौरव केसरवानी को, और इन लोगों ने इंजेक्शन सरवर खान को दिए थे। और तो इसमें सरवर खान को पुलिस ने राउंड अप किया है। रेट जो सामने आया इसमें 28,000 के 6 इंजेक्शन का सेट उसने लिया था। इसमें इस नकली इंजेक्शन वाले केस में अभी तक कुल जो है 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी जो है इसमें कौशल बोरा और पुनीत शाह हैं और सुनील मिश्रा, ये गुजरात पुलिस के उसमें है, उसका हम लोग वो ले रहे हैं प्रोडक्शन वारंट। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां एक नक्सली ढेर हो गया। नक्सली का शव भी बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मुस्तलनार के जंगल में मुठभेड़ हुई। वहीं मृतक नक्सली जन मिलिशिया का सदस्य बताया जा रहा है। गीदम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। वहीं एसपी अभिषेक पल्लव ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। हर नारी में ममता का भाव रहता है। उनकी ममता ही है कि बुरे से बुरे व्यक्ति को सुधार देती है। नारी में ममता का एक ऐसा ही भाव नजर आया बेमेतरा जिले के जिला अस्पताल में, जहां एक नर्स दोनों हाथों से दिव्यांग को खाना खिलाती नजर आई। ममता निषाद नाम की नर्स दिव्यांग को खाना खिलाती नजर आई। तस्वीरों को देखकर कोई भी यही कहेगा कि नर्स का उसके साथ कोई गहरा नाता है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि ये दिव्यांग का नर्स ममता से कोई पारिवारिक